बाबा साहब का विचार का मतलब है तथागत बुद्ध को पूरी तरह से वो मान चुके हैं। 10 लोग अगर ईमानदार खड़े हो जाएं तो मैं समझता हूं कि बिहार सरकार ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि 17 मार्च 2024 को महाराजा कॉम्प्लेक्स पटना बिहार में बीटीएमसी मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय बौद्ध मंच एवं सभी बौद्ध संगठनों के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें देश और प्रदेश से आए हुए वरिष्ठ और बुद्धिजीवी बौद्धिस्ट लोग इस बैठक में शामिल हुए। तो आइए आगे जानते हैं कि इस बैठक में अपने संबोधन के दौरान पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार पासवान इस बैठक से जुड़े विषयों को लेकर क्या बोले, आगे सुनिए। एक कोई कल्पना जैसी लगती है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ। मैं पूरे बिहार के जो नौजवान, जहाँ से एक्टिव जो नौजवान पैदा होते हैं, वो हमारे यहाँ से छात्रावास होता है प्रत्येक जिले में। अनुसूचित जाति जनजाति जो छात्रावास है, जहाँ सरस्वती पूजा हुआ करती थी किसी जमाने में, आज उसके काउंटर में, पैरेलल काउंटर में सावित्रीबाई फुले की जयंतियां मनाई जा रही हैं और बाबा साहब के विचारों से वो लबालब है। वहां भगवान बुद्ध की जो विचारधारा है वो प्रवेश कर चुकी है। जो रैली और आंदोलन की बात करते हैं, अगर तमाम जो संगठन के लोग हैं, तमाम संगठनों से भी कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ जितने प्रबुद्ध व्यक्ति हैं उसमें 10 लोग अगर ईमानदार खड़े हो जाएं तो मैं समझता हूं कि बिहार सरकार हिल सकती है। मैं एक सजेशन दिया, क्योंकि हमारे यहाँ से पटना जो है ना, बाबा साहब डॉक्टर की अंबेडकर की जयंती में 500 से 1000 बच्चे वहां से निकालते हैं, पूरे बोरिंग रोड को जाम करके रथ यात्रा निकालते हैं। वो बाबा साहब विचारों से लबालब हैं। बाबा साहब का विचार का मतलब है तथागत बुद्ध को पूरी तरह से वो मान चुके हैं। वो हमारे यहाँ एक भी उपस्थित नहीं है, क्योंकि वहां तक हमारी सूचनाएं नहीं पहुंच पाती। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो आंदोलन है। जैसे आप गया में आंदोलन करते हैं, तो गया में अगर आप महाराष्ट्र से लाते हैं, अरुणाचल से अगर 100 लाते हैं, तो आपको बहुत सारे खर्चे बन जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ अभी जो सतीश जो बोल के गया है, हमारे यहाँ आंदोलन जब करते थे उस समय आंदोलन में आता था लड़का, अभी विधायक है, तो उस समय मैं कहता हूं कि बोधगया में जो गया का जो हॉस्टल है हमारा, वहां पे 1000 से ज्यादा स्ट्रेंथ है हमारा शेड्यूल कास्ट का, जो बाबा साहब को मानता है। तो 1000 बच्चों के बीच में आप इसे प्रबुद्ध व्यक्ति अगर जाकर प्रवास करेंगे, 2 दिन का अगर आप प्रवास करेंगे ना, तो 2 लाख जो कैपेसिटी है बाहर की, उससे ज्यादा स्ट्रेंथ वहां से 1000 बच्चे निकाल कर आपको दे देंगे। मैं ये कहने आया हूं, अगर वास्तव में मुक्ति आंदोलन को सफल बनाना और आप लोगों की कोई भी समस्या बौद्धों से संबंधित हो, हमारा अरुणाचल प्रदेश से हमारी वार्ता हुई है, मैं उनको कमीशन को चिट्ठी भेज रहा हूँ ऑल इंडिया एक्शन कमेटी के माध्यम, बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ बोर्ड के माध्यम से, कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, आप इंटरफियर करिए और हमारी उस संपदा को मुक्त कराने के लिए काम करिए। तो हम लोग लगातार कर रहे हैं जितना हमसे हो सकता है, और हमारे लखनऊ की यूनिट है, उत्तर प्रदेश की यूनिट है, मिलकर हम लोग काम करें, रेगुलर काम कर रहे हैं। तो पाली भाषा को रेगुलर पढ़ाने का काम कर रहे हैं। हर 6 महीने में हम 200 से 300 लोगों को ट्रेनिंग दे करके उनकी एग्जामिनेशन लेते हैं। किताबें पब्लिकेशन का काम हमने 6 से लेकर के इंटर तक कंप्लीट कर लिया है। कक्षा 6 में कोई स्कूल चलाना है, स्कूलों को ढूंढा जा रहा है कि पाली भाषा कैसे अपने स्कूल में चालू कर सकते हैं।